आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ एक नया चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो कैसे कैलकुलेशन होती है, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, क्या गेन किया। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ए, बी और सी पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और इसकी न्यू रेशियो है 4:3:3। अब आप देखो, इनकी ओल्ड रेशियो 5:3:2 थी और न्यू रेशियो 4:3:3 है। तो यानी पहले 10 टॉफियां जब बांटते थे ये लोग, तो 10 टॉफियां ये 5 खाता था, ये 3 खाता था, ये 2 खाता था। अब 4 ये खाता है, 3 ये खाता है, 3 ये खाता है। तो किसने अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस किया बच्चों? किसने अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस किया? पुराना शेयर इसका क्या था? इसका पुराना शेयर था बच्चों 5/10 और इसका नया शेयर है 4/10। तो इसने क्या सेक्रीफाइस किया बच्चों? एक टॉफी सेक्रीफाइस करी। प्रॉफिट के शेयर में बोले तो 1/10 सेक्रीफाइस किया इसने। इसका पुराना भी 3/10 था, नया भी 3/10 है, तो 3/10 माइनस 3/10 इज 0। इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, कुछ गेन नहीं हुआ इसको। इसे पहले 10 में से 2 टॉफियां मिलती थी, अब 10 में से 3 टॉफियां मिलेंगी। यानी पहले 10 में से इसे 2 का हिस्सा मिलता था, 20% का पार्टनर था ये, अब ये 30% का पार्टनर है, 10 में से 3 टॉफियां मिल रही हैं। तो इसने क्या गेन किया? इसने 1/10 का गेन किया। तो ये गेनिंग पार्टनर हो गया, ये गेनिंग पार्टनर हो गया और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। यानी सर जिसने अपना प्रॉफिट छोड़ा है वो सेक्रीफाइसिंग है। यस, इसने अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ा है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। टॉफियों में बोले तो इसने अपनी टॉफी छोड़ी है। पहले 10 टॉफियों में 5 टॉफियां से मिलती थी, अब 4 मिलती हैं, तो अब ये एक टॉफी हर बारी छोड़ रहा है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और इसे एक टॉफी का फायदा हो रहा है, गेनिंग पार्टनर है। निकालते कैसे हैं? निकालते कैसे हैं क्लास, वो देखते हैं। अगर वही रेशियो लेके चलें तो हम कहते हैं एज सेक्रीफाइसिंग शेयर। एज सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर क्या था याद है आपको? 5/10 और इसका नया शेयर क्या है? 4/10। तो इसने क्या सेक्रीफाइस किया? 1/10। सिमिलरली बी सेक्रीफाइसिंग शेयर, बी सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर क्या था उसका? बी का 5:3:2 था, 3/10। नया शेयर क्या था? देख लें एक बार, नया शेयर 3/10, पुराना भी इसका 3/10 था। तो यानी बी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसका पुराना भी 3/10 था, पुराना भी 3/10 था। 5:3:2 10 में से 3 मिलती थी, 4:3:3 10 में से अभी भी 3 मिल रही है। तो इसको पहले भी 3/10 शेयर था, अभी भी 3/10 है। नीदर सेक्रीफाइस नॉर गेन। सी सेक्रीफाइसिंग शेयर, सी सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर क्या था? 2/10, न्यू शेयर क्या है? 3/10। तो इसके लिए क्या हुआ? इसको गेन हो गया क्लास, इसको गेन हो गया। कितने का? 1/10 का गेन हो गया। इसने सेक्रीफाइस किया, इसको गेन हुआ है। सर ये मैटर ऑफ चांस है क्या कि ये 1/10 जो इसका सेक्रीफाइस आया, इसका गेन है? मैटर ऑफ चांस है? नहीं, ये मैटर ऑफ चांस नहीं है। सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू गेन। अगर कोई सेक्रीफाइस करेगा, अगर कोई सेक्रीफाइस करेगा तो वो गेन के बराबर होगा, हमेशा हमेशा। सेक्रीफाइसिंग शेयर विल ऑलवेज बी इक्वल टू गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर के बराबर होगा। या हम कहें सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू गेन, सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू गेन। बड़ा लॉजिकल है, बात को समझे। अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया है, ये एक पिज्जा है, ये एक पिज्जा है बच्चों, ये एक पिज्जा है। पहले 3 लोग खाते थे, पहले 3 लोग खाते थे, 1/3 1/3 1/3 इक्वल इक्वल खाते थे, ए बी सी। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं 2:1:1, 2:1:1। तो अब जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, प्रॉफिट तो 100% तो वही रहा ना। किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो किसी को गेन हुआ। आप देखें इसमें किसने सेक्रीफाइस किया है। ए को पहले 1/3 मिलता था, अब उसे 2/4 मिल रहा है, अब उसे 2/4 मिल रहा है। तो ए को फायदा हो रहा है, ए को फायदा हो रहा है। पहले उसका शेयर छोटा था, 1/3 था, अब उसका शेयर बड़ा है। तो ओल्ड शेयर क्या था इसका? ओल्ड शेयर, इसका ओल्ड शेयर क्या था बच्चों? ओल्ड शेयर था इसका 1/3। ओल्ड शेयर वाज 1/3।
1/3। न्यू शेयर क्या है इसका 2/4, तो इसे क्लास गेन हो रहा है, इसे गेन हो रहा है 12, 4 माइनस 6 कितने का गेन हो रहा है 2/12 का गेन हो रहा है। इसका शेयर बढ़ रहा है, वो 2/12 इसे किसी ने तो दिया होगा ना, 2/12 अगर इसको फायदा हो रहा है प्रॉफिट के अंदर तो किसी से तो वो मिला है। वो किससे मिला है, वो बी और सी से मिला है। तो अगर ए का सेक्रीफाइस जब हमने निकाला वो माइनस में आया तो वो गेन हो गया। तो बी सेक्रीफाइसिंग शेयर, बी सेक्रीफाइसिंग शेयर, इसका ओल्ड शेयर था 1/3, इसका नया शेयर है 1/4। अभी कोई बच्चा कह रहा सर ये 1/4 कहां से आ गया, भाई 211 211 211 टोटल 4 और इसका शेयर है 1। कई बच्चों को ये ना समझ आ रहा 1/4 कहां से आ गया सर, ये 4 कहां है, तो तीनों का टोटल 4 है। 1/3 1/3 1/3 तो रेशियो होगी 1:1:1, तो डिनोमिनेटर 3 हो गया। यहाँ पे 211 डिनोमिनेटर 4 हो गया। तो 1/3 माइनस 1/4 इसको कितने का इसने सेक्रीफाइस किया, 4 माइनस 3, 1/12 का सेक्रीफाइस किया इसने। तीसरा मुझे बिना करे पता है, तीसरा मुझे बिना करा पता है, इसको गेन हुआ 2/12 का, इसने सेक्रीफाइस किया 1/12, तो 1/12 और कहां से आया, वो तीसरे वाले ने दिया है, क्योंकि सेक्रीफाइस और गेन बराबर होते हैं। अगर ये सेक्रीफाइस है ये गेन है, बराबर नहीं आ रहे, तो बराबर होने के लिए 1/12 कम है, तो आप सी का निकालेंगे तो यही आएगा। तो सी सेक्रीफाइसिंग शेयर, सी सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर 1/3 माइनस न्यू शेयर 1/4 है उसका, तो वही 12, वही 4 माइनस 3, वही 1/12 का सेक्रीफाइस आ गया। तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया और इसे गेन हुआ। बोलो क्लास, गेन और सेक्रीफाइस निकालना आ गया आपको। अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा, अभी तक हमने सीखा चैप्टर के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है और हम गेन और सेक्रीफाइस निकालना सीख रहे हैं, किसने अपना प्रॉफिट छोड़ा और किसको फायदा हुआ। जिसने अपना प्रॉफिट छोड़ा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और जिसको फायदा हुआ वो गेनिंग पार्टनर है। एग्जाम्पल 1 हमने नोट्स में से कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, नोट्स में से कर लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अमिताभ एंड रेखा आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। पुरानी रेशियो इनकी इक्वल है बच्चों, पुराना अमिताभ और रेखा इक्वल बांटते थे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री, उन्होंने एग्री किया कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, 4:3 करेंगे। आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, आपको क्लास गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। ओल्ड रेशियो इक्वल है, न्यू रेशियो 4:3 है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ नोट्स कर रहे हैं, अमिताभ और रेखा पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 1:1 है, क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, और न्यू रेशियो 4:3 है। ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, और आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। तो अमिताभ सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, अमिताभ सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर 1/2 माइनस न्यू शेयर 4/7 टोटल ऑफ दिस 14, 7 माइनस 8, -1/14 का गेन हुआ है अमिताभ को। ऑब्वियस सी बात है, अब आपको पता है दोनों इक्वल आते हैं, तो जब मैं रेखा का सेक्रीफाइस निकालूंगा तो वो नेगेटिव में आएगा, यानी उसने इसका नेगेटिव में आया, सॉरी उसका पॉजिटिव आएगा, उसका सेक्रीफाइस आएगा। ये अगर नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस किसने किया, रेखा ने किया। तो रेखा का शेयर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/14 पॉजिटिव आ जाएगा, 7 माइनस 6, तो ये 1/14 पॉजिटिव आ गया। तो ये कौन सी पार्टनर हुई, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। सेक्रीफाइस निकाल रहे हो और आंसर नेगेटिव में आ जाए तो ये गेनिंग पार्टनर है। सर गेनिंग का मतलब क्या है, गेनिंग का मतलब आपको समझ आ गया कि जिसका अब नया वाला शेयर बड़ा है तो इसे गेन हुआ है, जिसका नया वाला शेयर छोटा है इसने सेक्रीफाइस किया है। तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसका पुराना शेयर बड़ा था, नया शेयर छोटा है, बेचारा है, रो रहा है कि मेरे को छोटा शेयर दे दिया, पहले मेरा बड़ा शेयर था, पहले मुझे ज्यादा टॉफियां मिलती थी, अब मुझे कम टॉफियां मिलती हैं। क्लियर हो रही है बातें। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेक्रीफाइस और गेन निकाल दिया। और क्वेश्चन नंबर 2 पर चले, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करीना, कटरीना, काजोल आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, 5:3:2, याद रख लो 5:3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाली है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी नई रेशियो 5:2:3 होगी। 5 वाला तो 5 ही रहे, 5:3:2 पहले थी, अब नई वाली 5:2:3 है, और पार्टनर है करीना, कटरीना और काजोल, करीना, कटरीना और काजोल। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, करीना, कटरीना और काजोल। ओल्ड रेशियो क्लास 5, 3, 2 और न्यू रेशियो 5, 2, 3। तो अब करीना सेक्रीफाइस क्या आ जाएगा? करीना सेक्रीफाइस अगर पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस ही है, नेगेटिव आ गया तो गेन हो जाएगा। करीना की पुरानी 5/10, नई भी 5/10, तो 0, कुछ नहीं है। कटरीना की बात करते हैं। कटरीना सेक्रीफाइस पुरानी है 3/10, नई वाली है 2/10, तो इसने सेक्रीफाइस किया 1/10 का। तीसरा काजोल, काजोल सेक्रीफाइस, काजोल का पुराना शेयर है 2/10 और नया शेयर है 3/10। अब इसका नया शेयर बढ़ा है तो इसे फायदा हो रहा है, ये गेनिंग पार्टनर है। तो आपने गेन और सेक्रीफाइस निकालना सीखा अभी इतनी देर में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज के अंदर जब चेंज इन पीएसआर होती है तो कैसे सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं। अब क्वेश्चन यार है सर ये निकाल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे को कोई ट्रीटमेंट करनी है। जब एक पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहा है तो वो फ्री में तो छोड़ेगा नहीं बच्चों, फ्री में तो छोड़ेगा नहीं। हम कह रहे हैं तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम कर ले, ए को कह रहे हैं, बी को कह रहे हैं, सी को कह रहे हैं, वो क्यों अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम करेगा? उसको बदले में तो कुछ चाहिए, हम उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कह रहे हैं, उसे बदले में कुछ चाहिए तभी वो अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ेगा। अदरवाइज कोई भी पार्टनर राजी नहीं है कि वो अपना प्रॉफिट शेयर छोड़े। तो मेरा ज्यादा ही रहने दो, मैं क्यों अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ू? तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमारे को गुडविल देनी है। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। जिनके पास नोट्स नहीं है, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको नोट्स डाल देंगे, आपके पास डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं। जिनको भी वीडियो जब भी आप देखें आपको अच्छी लग रही है, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप लोग जिनके पास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको हम फ्री में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करें। उस कमेंट में अच्छी कमेंट्स दें ताकि और आपके लिए हेल्प कर पाएँ और वीडियो बना पाएँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। जब तक आपके पास नोट्स नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा, अभी तक हमने सिर्फ छोटा सा एक काम सीखा है कि सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालते हैं। और एक बात हमें पता लग गई कि सर जिंदगी भर सेक्रीफाइस और गेन सेम रहेगा। हाँ जी, सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू गेन, चाहे चैप्टर ये वाला है, चाहे चैप्टर एडमिशन है, चाहे चैप्टर रिटायरमेंट है। किसी भी चैप्टर में कोई छोड़ेगा तो किसी को मिलेगा, तो किसी का बलिदान किसी का गेन है। सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू गेन। इतना समझ आ रहा है बच्चों? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेक्रीफाइस गेन निकालना आपने सीख लिया है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चैप्टर कौन सा है हमारा? चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी गुडविल की, क्योंकि एडमिशन में अलग तरीके से होती है। अभी हम कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में क्या होगा आप समझो। 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर में कोई गेनिंग है, कोई सेक्रीफाइसिंग है और गेन सेक्रीफाइस के बराबर है। इनकी ओल्ड रेशो दे रखी होगी, इस चैप्टर में न्यू रेशो दे रखी होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनकी ओल्ड रेशो शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके सेक्रीफाइस निकाल देना है। अब आपको पता है कि इन तीनों को जो भी सेक्रीफाइस आएगा, जो भी गेन आएगा वो बराबर आएगा। किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो किसी को गेन हुआ है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। ये बात आपको क्लियर हो गई है कि किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो किसी को गेन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें नोट्स में से, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 देखें। पहला स्टेप तो वही रहेगा जो आपने किया, सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। पी क्यू आर शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 3:1। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 3:1। मेरे पास नोट्स भी हाथ में है, आपके पास स्क्रीन में या आपका डिस्क्रिप्शन में प्रिंट आउट निकाल लेंगे आप, अगर आपको चाहिए होगा। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। पी क्यू आर शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। उनकी पीएसआर इक्वल हो रही है, यानी न्यू रेशियो इक्वल है, पुरानी 3:1 है। गुडविल ऑफ द फर्म दे दी आपको 18,000। गुडविल निकालनी आपने सीखी हुई है गुडविल चैप्टर में। गुडविल ऑलरेडी पिछला चैप्टर है
वो आप गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल निकालना सीख चुके हैं, गुडविल कैसे निकालते हैं। ऑल दो इस क्वेश्चन में निकाल के दे दिए, कभी कभी निकालनी भी आ सकती है, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें गुडविल हो सकता है निकालनी भी पड़ जाए। तो हमारे को गुडविल दे दिया 18,000 और ओल्ड रेशियो दे रखे 3:1, न्यू रेशियो इक्वल है, पार्टनर पी क्यू आर है, पार्टनर पी क्यू आर है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम पी सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। पी सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर 3/6 हो गया, 3:1 है, 3:1 रेशियो है, 3/6 हो गया, माइनस न्यू शेयर है 1/3। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 6, 3 - 2, इसने सेक्रीफाइस का पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव आ जाए तो गेन था, इसका सेक्रीफाइस ही आ रहा है। क्यों सेक्रीफाइस 2/6 माइनस 1/3, क्लास ये 0 हो गया, 2/6 1/3 होता है। आर सेक्रीफाइस, आर का सेक्रीफाइस 1/6 माइनस 1/3, 6, 1 - 2। ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले से ही पता था करने से पहले ही कि अगर उसका सेक्रीफाइस आ रहा है तो इसका गेन आएगा, तो 0 आ ही चुका है, तो ये गेनिंग पार्टनर हो गया। इसको गेन हुआ है, इसने सेक्रीफाइस किया है। ये बेचारा रो रहा है, बच्चों रो रहा है, इसको क्या देना है, क्यों छोड़े, इसको गुडविल देनी है कि तूने कितना शेयर छोड़ा। अब गुडविल 18,000 है, बच्चा क्या करता है 18,000 देता है, गलत हो गया। 18,000 फर्म की गुडविल है बच्चों, 18,000 पूरी फर्म की गुडविल है, इसकी अकेले की गुडविल नहीं है। इसने जितना हिस्सा छोड़ा है उतनी गुडविल मिलेगी। और जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी गुडविल की, जिसने छोड़ा है उसको देना है। रो मत, चुप हो जा, तेरे को दे रहे हैं गुडविल का हिस्सा। टू कौन, पीस कैपिटल अकाउंट, रो मत, चुप हो जा, तेरे को गुडविल दे रहे हैं। किससे लेके दे रहे हैं, आर से, इसको गेन हुआ है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जिससे गुडविल लेनी है उसका कैपिटल कम कर दो, जिसको देनी है उसका कैपिटल बढ़ा दो। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ाने के लिए नेचर के साथ जाएंगे। तो कितने से करनी है, 18,000 से कर दी तो गलत हो जाओगे, 18,000 से कर दी तो गलत हो जाओगे। 18,000 के शेयर से करनी है क्लास, 18,000 के शेयर से। जितना शेयर आपने बलिदान दिया, आपने 1/6 दिया तो 18 में क्या बना, तो एंट्री 3,000 से करनी है। और ये दिखा के नहीं आना कैसे करिए, ये तो आपके लिए लिखा है मैंने। आप तो नॉर्मल जनरल एंट्री लिखोगे फॉर्मेट के अंदर, जो आपने 11 में फॉर्मेट सीखा है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, डेबिट, क्रेडिट, तो आप नॉर्मल लिखोगे वहीं पे। तो आपने नहीं लिखनी कि आपको कि भी आपने जो है एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाना है। आप अपना फॉर्मेट में लिखें जैसे आप लिखते थे, ठीक है ना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट जैसे लिखते थे वैसे ही लिखोगे। बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। तो ये आपको जनरल एंट्री मांगी होगी, ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा, इतना पोर्शन आपका वर्किंग नोट हो जाएगा। ये आपका मेन पार्ट ऑफ द आंसर नीचे वाला हो जाएगा। तो ये आपका मेन पार्ट ऑफ द आंसर हो जाएगा, जिसमें आप नरेशन लिख के आएंगे, जनरल एंट्री करके आएंगे, और ये आपने सेक्रीफाइस और गेन अलग से वर्किंग नोट में दिखा दिया। होप आपको बात समझ आ गई, क्लियर है। ये 3 नंबर के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसान है, मुझे पता है, कुछ नहीं करना, सेक्रीफाइस गेन निकालना है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग कौन था, आर था 1/6 का, तो 1/6 ऑफ द टोटल गुडविल। तो 18,000 टोटल गुडविल दिया, उसका 1/6 से एंट्री करनी है, 3,000 से जनरल एंट्री पास होगी। होप सबको बातें क्लियर होगी। सर इतना आसान है क्या टॉपिक, हाँ इतना आसान है टॉपिक, आपको कुछ करना ही नहीं, आप सेक्रीफाइस गेन निकालो, उसके बाद गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसका लॉजिक समझो, गेनिंग को हमने डेबिट किया, इसकी कैपिटल कम कर रहे हैं, भाई तेरे को फायदा हुआ है, ला दे। कौन रो रहा है, ये रो रहा है, इसको देनी है। इसने अपना 1/6 छोड़ा है तो इसकी कैपिटल बढ़ानी है, क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ा है। तो गुडविल इसको दो 3,000 और इससे लेकर दो, इसकी कैपिटल कम करो, इसकी कैपिटल बढ़ा दो। लॉजिक होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। आपने आज 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 होमवर्क दे दिया, 4 कर लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, चेरी मिशा कैफी are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 12 they decided to share profit and losses equally. The partnership deed provide that in the event of any change in the PSR the goodwill should be valued at 2-year purchase of the average profit of the preceding 5 years.
पिछले 5 साल की एवरेज का 2 ईयर परचेज करना, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। 5 दे रखे क्या, 1 2 3 4 5, 5 ही दे रखे हैं, 6 दे रखे होते तो फिर पिछले 5 लेने थे, अभी 5 ही दिए हैं, इसमें एक लॉस है, लॉस माइनस हो जाएगा। तो टोटल करें मेरे साथ 70, 70 और 85 155, 2 लाख, 235 माइनस 10, 225 आ गया। इन सबको टोटल करके एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल आ जाएगी। फिर आगे का क्वेश्चन सेम हो जाएगा। आपको बोल रहा है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द फर्म नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स। हमें गुडविल किताबों में नहीं दिखानी, और वैसे भी आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल किताबों में दिखा भी नहीं सकते हैं, ओनली परचेज गुडविल किताबों में दिखा सकते हैं। तो ये ना भी बोला होता तो अंडरस्टूड बात थी, आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही करके आना है। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आपको जर्नल एंट्री मांगी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, पास द जर्नल एंट्री। तो गुडविल कैलकुलेट करना मांगा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट करेंगे क्लास, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट करेंगे बच्चों। करें मेरे साथ, जोड़ें, 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय, ये लॉस था तो लॉस है तो इसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, दोबारा कर लेते हैं, 155, 12, 235, 225, 225 डिवाइडेड बाय 5 कम्स टू 45,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल क्या बोली थी आपको, आपको गुडविल कितने ईयर परचेज पर बोली थी, एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, एवरेज प्रॉफिट कितना आया 45,000 इंटू 2, तो गुडविल आ गई 90,000। अब ध्यान रखना एंट्री 90 से नहीं होनी, एंट्री 90 के शेयर से होनी है, एंट्री 90 के शेयर से होनी। एक तो आपसे ये मांगा था कि गुडविल निकालो, तो मेन आंसर था। इसके नीचे जर्नल एंट्री के लिए 3-4 लाइन छोड़ दें, 3-4 लाइन इसके नीचे छोड़ दें जर्नल एंट्री के लिए। उसके बाद आप मेरे साथ वर्किंग नोट बनाएं, वर्किंग नोट बनाएं। उसके बाद ये आपको सेक्रीफाइस निकालना है, तीनों का सेक्रीफाइस निकालें जर्नल एंट्री के लिए। चेरी सेक्रीफाइस, चेरी सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइसिंग शेयर भी बोल सकते हैं आप, चेरी सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो इसने पुराना शेयर कितना था चेरी का, 5/10 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 1/3, तो चेरी का सेक्रीफाइस आ गया 30, 15 माइनस 10, 5/30। चेरी के बाद अगला पार्टनर मिशा, मिशाज सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/10 माइनस 1/3, 30, 9 माइनस 10 माइनस 1/30। कैसे कर रहा हूं मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, एलसीएम लेके चक्कर में नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई करा दिया, 30 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 माइनस 10। वैसे तो इसका एलसीएम भी 30 ही आना था, लेकिन अगर ना भी ले तो डायरेक्ट मल्टीप्लायर भी ले सकते हैं, वो आपका मैथ्स है कि आपका मैथ्स कैसा है। कैफी सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/10 माइनस 1/3, 2/10 माइनस 1/3 क्लास 30, 6 माइनस 10, चेक करें क्लास, चेक करें, माइनस 4/30। क्या दोनों के दोनों ये जो गेन आए हैं क्या सेक्रीफाइस के बराबर है, माइनस 1/30 माइनस 4/30 क्या 5/30 होता है, आंसर इज यस होता है। अब आपको गुडविल मिल चुकी है, गुडविल आपकी 90,000 की थी एंड यू गेट द गुडविल। तो व्हाट जर्नल एंट्री यू आर गोइंग टू पास, व्हाट जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री मेन पार्ट ऑफ द आंसर था, तो मैंने कहा था यहाँ पे जगह छोड़ देना, तो ये जगह छोड़ी होगी आपने। मेन पार्ट ऑफ द आंसर में चल रहे हैं हम, और जर्नल जब आप बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे तो आप फॉर्मेट में करके आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, कौन सा सेक्रीफाइसिंग है, वो आपको पता है। कौन है सेक्रीफाइसिंग, चेरी, ये क्रेडिट हो जाएगी, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, मिशा और कैफी।
तो एंट्री क्या बनेगी, मिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो आदत हमें एम्स कैपिटल लिखने की है, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में पूरा लिख के आए कैपिटल को। मैं भी कई बार कैप लिख देता हूँ, एम को एम्स लिख देता हूँ, ना आदत डाले हूँ। मिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैफीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स कैपिटल होंगे तो करंट अकाउंट से एंट्री पास कर देंगे। 2 चेरीज कैपिटल अकाउंट, चेरीज कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी क्लास, ये कितने की गेनिंग थी, ये कितने की गेनिंग थी और ये कितने की सेक्रीफाइसिंग, ये 5/30 थी। तो 5/30 ऑफ 90,000, 5/30 ऑफ 90,000, 90 का 5/30, 90 का 5/30 मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लेकिन ये एग्जामिनर के लिए जरूरत नहीं है कहां से आया। 5/30 ऑफ 90,000। ऐसे ही मिशा को कितने का गेन हुआ है, मिशा को गेन हुआ 1/30 का और कैफी को हुआ है 4/30 का। तो मिशा का गेन है चेरी मिशा कैफी, चेरी मिशा कैफी, एक मिनट, चेरी मिशा कैफी, मिशा का गेन कितना है 1/30, 4/30। तो 1/30 हो गया, 1/30 ऑफ 90,000 3,000, 1/30 ऑफ 90,000, और ये हो गया 1/30 नहीं 4/30 ऑफ 90,000, ये हो गया 12,000। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने कर लिया। 30 से 90 गया 3,000, 3,000 इंटू 4 12, मैंने कर ली कैलकुलेशन, आप कर लेना। तो ये जनरल एंट्री पास हो गई क्लास। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। नरेशन लिख देंगे बीइंग, एडजस्टिंग एंट्री कह लो या जनरल एंट्री कह लो, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, फॉर गुडविल, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। होप आज की क्लास में आपको बातें समझ आ गई। आज आपने क्या क्या पढ़ा है क्लास, आज आपने शेयर निकालना सीखा है। आज की क्लास में आपने शेयर निकालना सीखा है कि चेंज इन पीएसआर के अंदर सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा। ये आपने सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर एग्जाम्पल में निकाला। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया मिताब और रेखा वाला, फिर उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया कटरीना करीना कजोल वाला, फिर उसके बाद हमने थर्ड होमवर्क दिया, फिर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाई कि गुडविल में करना क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो भी गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल की ट्रीटमेंट है चेंज इन पीएसआर चैप्टर में, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। होप आपको बातें क्लियर होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 किया हमने और देन हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। 5 आपके सामने है, 5 आपके सामने है। गुडविल निकाली, इसमें गुडविल नहीं दे रखी थी, 4 में गुडविल सजा के दी हुई थी, इसमें गुडविल निकाली और जनरल एंट्री पास करी। आज की क्लास में आपने गुडविल ट्रीटमेंट सीख लिया है, सेक्रीफाइस गेन निकालना सीख लिया और आपको मस्त वाला समझ आ गया। मस्त वाला, जो भी क्लास में आपको समझ नहीं आएगा वो यहाँ सब कुछ समझ आएगा। बस आपने थोड़ी सी तारीफ कर देनी है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपने फॉलो कर देना है। जब मैं कुछ ले ही नहीं रहा तो सिर्फ मेरे को क्या चाहिए आपसे, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। वो थोड़ा सा प्यार दे दो। वो प्यार क्या है, लाइक वाला बटन दबा दो, दोस्तों को बता दो कि भाई तेरे को चैप्टर समझ नहीं आ रहा, भाई यहाँ चला जा, ये रहा लिंक, यहाँ देख ले, चैप्टर समझ आ जाएगा तेरे को। तो होप अगली क्लास में मिलेंगे आपके लाइक्स के साथ।